हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। अगर दोस्तों आप पीपी पुलिस की री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से ये जो स्थान है कहाँ पर स्थित है। पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है, जिसे हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब दूसरा है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय खनन जो अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों धनबाद में स्थित है। कहाँ पे, धनबाद में। ये जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा है राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय खेल संस्थान ये दोस्तों पटियाला, यानी कि दोस्तों ये पंजाब में स्थित है। आपको याद रखना कहाँ पे, पटियाला पंजाब में, ये आपको याद रखना है। अगला है, पहले इसे हम रफ कर लेते हैं। अगला है यहाँ पे नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। नेशनल म्यूजियम, ये जो नेशनल म्यूजियम है ये है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता में, ये कोलकाता में स्थित है। अब बात होगी अगले की। अगला है भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है भाभा एटॉमिक, ये कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है ट्रामे मुंबई में। कहाँ पर, ट्रामे मुंबई में, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, इससे पहले रफ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है विजय घाट, ये जो विजय घाट है ये कहाँ पर स्थित है। विजय घाट दोस्तों ये भी दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अब चलिए एक बार हम आपको फिर रिवीजन करवा देते हैं ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। बात करेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय खनन अनुसंधान ये कहाँ पे स्थित है, ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पे, धनबाद में। और दूसरा है राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये पटियाला पंजाब में। अगला है नेशनल म्यूजियम, ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। अगला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है, ये स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। अगला है विजय घाट ये कहाँ पे है दोस्तों, ये भी दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित को स्पष्ट करो। सबसे पहला है सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। सीबीआई की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपको याद रखना है, क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। अगर सीबीआई की फुल फॉर्म पूछ देगा, सीबीआई का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब चलिए अगला नंबर है यहाँ पे, अगली किसकी फॉर्म है, अगली फुल फॉर्म किसकी है। यहाँ पे जो अगली फुल फॉर्म है वो है बार्क, जैसे BARC बार्क। इसकी क्या फुल फॉर्म होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी हमने इसे क्या दोस्तों, वहाँ पे जो ये कहाँ पे स्थित है, ये आप लोगों को, ये है ट्रामे मुंबई में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म होगा। अब चलिए अब बात कर लेते हैं अगले की। अगला है यहाँ पे हमारा, अगला है तीसरा नंबर का, BSS का फुल फॉर्म क्या होगा। BSS का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा भारत सेवक समाज। इसका जो फुल फॉर्म होगा भारत सेवक समाज, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले की बात करेंगे। अगला है MBBS का क्या फुल फॉर्म होगा। MBBS की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म होगा बैचलर ऑफ मेडिसिन
बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड क्या होगा, बैचलन होगा, बैचलर नहीं होगा, बैचलन होगा ऑफ सर्जरी, ये आपको याद रखना, ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों जो राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। इसकी MBBS की फुल फॉर्म क्या होगी। बात करेंगे MBBS की फुल फॉर्म की, तो एम से हो जाए, MBBS का हो जाएगा फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अब चलिए अब बात करते हैं CRD। CRD की क्या फुल फॉर्म होगी। CRD की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्रिमिनल, क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म की, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, डिपार्टमेंट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो डिजिटल पेन नहीं है तो इसलिए थोड़ा राइटिंग लिखा नहीं रही है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे हम अपने अगले फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं। IPS का फुल फॉर्म क्या होगा, IPS की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस, क्या हो जाएगा, इंडियन पुलिस सर्विस। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं सबकी फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे CBI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दूसरा बार का फुल फॉर्म क्या होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तीसरे हो जाएगा BSS का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत सेवक समाज। और MBBS का फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बात करेंगे CRD के फुल फॉर्म के बारे में तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और IPS की बात करेंगे इंडियन पुलिस सर्विस। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न का क्या महत्व है। यहाँ पे बोला निम्न का क्या महत्व है। बात करेंगे सबसे पहले अगर 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर की गांधी जयंती मनाई जाती है, ये आप लोगों को ही पता होगा, सभी लोगों को लगभग अधिकतर लोग जानते होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले की। अगला है यहाँ पे बात करेंगे 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। अब यहाँ पे बात करेंगे 26 जनवरी को आप सभी लोगों को पता है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब 30 जनवरी को बात करेंगे तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अब बात करेंगे 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे 8 मार्च के। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। ये जितने भी कप हैं एक किन खेलों से संबंधित है। पहला है आगा खा कप, जो है आगा खा कप है, ये संबंधित है आप लोगों का हॉकी से। और दूसरे की बात करेंगे बैडमिंटन कप, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है टेनिस से। अब तीसरे की बात करेंगे टर्बी जो है ये किससे संबंधित है, टर्बी ये संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है। अब यहाँ पे चौथे की बात करेंगे हम डेविस कप। ये जो डेविस कप है ये किससे संबंधित है, डेविस कप ये भी टेनिस से संबंधित है।
अब बात करेंगे थॉमस कप, ये किससे संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये भी दोस्तों बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है। बैडमिंटन पुरुष से संबंधित है। अब बात करेंगे यहाँ पे विलिंगटन ट्रॉफी जो है, ये विलिंगटन ट्रॉफी है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नौका दौड़ से। एक खेल है जहाँ पे दोस्तों नाव को दौड़ाया जाता है, उसी जो विजेता है उसे क्या विलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के आविष्कार किसने किए? ये जितने भी आविष्कार हुए हैं, ये आविष्कार कारक कौन है इन लोगों के? तो चलिए बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे टेलीविज़न का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? टेलीविज़न के आविष्कार के अगर हम बारे में बात करेंगे, इसे किया है J.L. बेयर्ड ने। J.L. बेयर्ड ने जो है दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया है? इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया है, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे वायरलेस की बात करेंगे। इसके आविष्कारकर्ता कौन है? तो इसके आविष्कारकर्ता है मार्कोनी। जैसे दोस्तों अगर हम कंप्यूटर चलाते हैं, वहाँ पे आपको देखोगे माउस को वायरलेस चलाते हैं या ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं मोबाइल से, ये सब चीज़ें जो है ये क्या है? वायरलेस हैं। तो इसकी जो आविष्कारक हैं ये हैं मार्कोनी हैं। चलिए मार्कोनी है सर, कोल नहीं मार्कोनी है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया फोटोग्राफी की बात करेंगे। यहाँ पे फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया है? तो फोटोग्राफी का आविष्कार किए हैं एल डेग यूरो ने किया है। किसके? फोटोग्राफी का आविष्कार। अब बात करेंगे मोटर कार का आविष्कार किसने किया? आप आजकल मोटर कार हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो आविष्कार किए हैं कार्ल बेंज ने। किसने? कार्ल बेंज ने। अब चलिए अब बात करते हैं साइकिल का आविष्कार किसने किया है? तो साइकिल का आविष्कार जो किया है वो मैकमिलन ने। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया है। अब बात कर लेते हैं रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया है वो उन्होंने किया है कोल्ट ने। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। सार्क सम्मेलन किसे कहते हैं और इसके सहयोगी कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सार्क सम्मेलन किसे कहते हैं। आप लोग को हम बता दें सार्क सम्मेलन। सबसे पहले सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोऑपरेशन। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सार्क की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सार्क की जो डिफिनेशन होती है, सार्क की डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य है दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य है? दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग में शांति और प्रगति को हासिल करना है, शांति बनाए रखना है और प्रगति भी करना है। इसका ये जो सार्क सम्मेलन है, इसका यही संगठन है। संगठन का क्या उद्देश्य है? अब बात करते हैं इसके जो सहयोगी देश कौन कौन से हैं। सहयोगी देश के बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सहयोगी देश में कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहले आता है हमारा भारत प्यारा देश इंडिया, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है श्रीलंका, फिर उसके बाद आता है अगले की बात करें तो अगला देश कौन है? वो नेपाल है। अगले देश की अगर हम बात करें तो अगला देश है वो मालदीव है। कौन है दोस्तों? मालदीव है। और अगले की बात हम कर लेते हैं तो अगला जो दोस्तों बांग्लादेश है। कौन है दोस्तों? बांग्लादेश।
देश है। और एक और देश है दोस्तों, इसमें कौन है? भूटान। कौन सा देश है दोस्तों? भूटान है। इसमें जो देश सम्मिलित हैं वो 7 देश इस प्रकार हैं। पहला हमारा भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा मालदीव, छठवां बांग्लादेश और जो 7वां देश है वो श्रीलंका है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित का इतिहास में क्या महत्व है? ये जो निम्नलिखित व्यक्ति हैं इनके जो है इतिहास में इनका क्या महत्व है? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सी.वी. रमन। सी.वी. रमन को पता ही होगा, इनका जो महत्व है इतिहास के क्षेत्र में, भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार, ये जो क्या है दोस्तों? विजेता है। ये नोबेल पुरस्कार क्या है? विजेता है। चलिए नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल विजेता। अब बात करते हैं कालिदास। कालिदास का क्या इतिहास में महत्व है? कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी छवि थी। क्या थी दोस्तों? दरबारी छवि थी। किसके? चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी बात करते हैं। इन्होंने दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, जो कौन है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये आपको याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। अब यहाँ पे बात करेंगे अगला, जो विलियम शेक्सपियर, इनका क्या है? जब विलियम शेक्सपियर की बात करें, ये दोस्तों क्या है? अंग्रेजी के महान कवि हैं। ये क्या है? अंग्रेजी के महान कवि हैं, महान कवि हैं। अब बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। वो जो थे क्या नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी, वो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, ये भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गान के क्या है? रचयिता हैं या लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला नंबर है बाल गंगाधर तिलक। ये किस प्रकार है? इतिहास में इनका क्या योगदान है? ये दोस्तों क्या है? ये स्वतंत्रता, क्या है? स्वतंत्रता सेनानी। इनका जो क्या है? स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।